बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूज़ होती है, और इस टर्मिनोलॉजी के बगैर जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जानना जो है वो मुश्किल है। तो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है। फ़र्ज़ किया हमारे पास जो है वो क्या है, फीमोरल है। फीमोरल जो कि आम इंग्लिश में हम उसे ताई कहते हैं। तो अगर हमारे पास अगर कोई का है कि फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी का मतलब होगा ब्लड वेसल इट पासिस थ्रू द थाई, यानी थाई से रिलेटेड जो आर्टरी है, इससे मुराद थाई से रिलेटेड जो आर्टरी है वो मुराद होगा फीमोरल आर्टरी से। इस तरह अगर कोई आपको कहे क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस का मतलब होगा लार्ज मसल ग्रुप ऑफ द थाई। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जो है वो आपके जहन में जो है क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह हमारे पास पल्मोनरी है, तो पल्मोनरी जो है वो लंग्स से रिलेटेड है, यानी लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं। तो इस तरह अगर कोई आपको कहे कि पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होगा, लंग के साथ। इस तरह पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इस तरह बहुत से ऐसे टर्म्स है जो कि आम इंग्लिश में जो है हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो लैटिन या कोई ग्रीक वर्ड होते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक इस तरह टर्मिनोलॉजी है जो कि इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो है हमारे पास पहला टर्म जो हमारे पास है वो है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी टर्म ये कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आर्म, पेट। इसको हम उर्दू में बावल कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह दूसरा हमारे पास ब्रेकियल है। तो ब्रेकियल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये अपर आर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हमारे पास बकल है। तो बकल का मतलब है ओरल, यानी ये माउथ से रिलेटेड है। इस तरह अगर कोई आपको कहा कि बकल कैविटी, तो इसका सीधा सा मतलब होगा माउथ की कैविटी। इस तरह कार्डियक है, तो कार्डियक का मतलब होगा क्या, हार्ट। इस तरह सर्विकल है, क्रेनियल है, सर्विकल इसका मतलब क्या होगा, नेक। इस तरह हमारे पास क्रेनियल है, क्रेनियल का मतलब क्या होगा, क्रेनियल का मतलब हेड। इस तरह हमारे पास क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस ये कौन से बॉडी ऑर्गन को, यानी स्किन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हमारे पास डेल्टॉइड है, तो डेल्टॉइड ये कौन से बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टॉइड, शोल्डर। ये शोल्डर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस तरह फीमोरल है, तो आम इंग्लिश में हम फीमोरल या डेल्टॉइड या क्यूटेनियस इसको हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, साइंस में हम इसे इस नाम से पुकारते हैं। तो फीमोरल का मतलब थाई है। इस तरह हमारे पास फ्रंटल है, फ्रंटल का मतलब है क्या चीज़, फोरहेड।
इस तरह हमारे पास गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक रिलेटेड टू क्या, स्टोमक। इस तरह हमारे पास जो है ग्लूटेल है, तो ग्लूटेल का मतलब है बोटक्स। ग्लूटेल मतलब है बोटक्स या बटक्स। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटिक ये किसके लिए, लीवर के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एलिक है, तो एलिक किस लिए इस्तेमाल होता है, हिप। इस तरह हमारे पास इंग्वाइनल है, इंग्वाइनल रीजन, तो ये इसका मतलब होगा ग्रोइन रीजन। इस तरह हमारे पास लंबर है, तो लंबर रीजन इसका मतलब होगा व्हाट, स्मॉल ऑफ बैक, स्मॉल ऑफ बैक, बैक का जो हिस्सा है। मेमोरी, तो मेमोरी ये ब्रिस्ट से रिलेटेड है। इस तरह नेज़ल का मतलब होगा नोज से रिलेटेड। इस तरह ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटल रिलेटेड होगा हेड, लेकिन हेड के कौन सा तरफ, बैक ऑफ हेड। इस तरह हमारे पास होगा ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल जो है ये आई से रिलेटेड होगा। इस तरह हमारे पास पेराइटल है, पेराइटल इसका क्या मतलब होगा, कोरोन ऑफ हेड, यानी अगर हम देखें इस पिक्चर में, ये जो है हेड है, ये बैक ऑफ हेड है, ये बैक ऑफ हेड है। तो ये जो हिस्सा है ये ऑक्सीपिटल में आता है, इससे बड़ा जो हिस्सा आता है ये कोरोन ऑफ हेड में आता है, कोरोन ऑफ हेड, और इसको हम एनाटॉमी की ज़ुबान में क्या कहते हैं, पेराइटल कहते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो है पेटेलर, तो पेटेलर क्या है, पेटेलर जो है नी कैप को कहते हैं, नी कैप। इस तरह हमारे पास कुछ और टर्म हैं, पेक्टोरल, तो पेक्टोरल जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, पेक्टोरल का मतलब होगा चेस्ट, यानी चेस्ट से रिलेटेड जितनी भी नर्व्स होंगे, जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी टिश्यू होंगे, ये पेक्टोरल में आते हैं। इस तरह पेरिनियल का मतलब है पेल्विक फ्लोर, तो पेरिनियल रेसेशन ये कौन सी जगह है, पेरिनियल द एरिया ऑफ स्किन बिटवीन एनस एंड जेनिटल, जो जेनिटल ऑर्गन्स है और एनस के दरमियान ये